वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के सेशन का टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स। आज के सेशन के ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। आफ्टर दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एयर। यानी इस सेशन के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एयर बता सकेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने सेंस ऑर्गन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, देखा था कि क्या होते हैं सेंस ऑर्गन, किस तरह से वो काम करते हैं। तो फिर हमने बात करी थी कि जो है ना वो आई किस तरह से वर्क करती है। तो आज जिस सेंस ऑर्गन के बारे में हम बात करेंगे वो है ईयर। आई की तरह ईयर के भी मुख्तलिफ पार्ट होते हैं। तो देयर आर थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ एयर विच इज़ आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। हमारा जो कान है या हमारा जो ईयर है वो डिवाइड होता है, यानी तकसीम होता है तीन हिस्सों में। पहला हो गया आउटर, मिडल और इनर। अब ये फर्दर भी डिवाइडेड होते हैं। जैसे आउटर एयर डिवाइडेड होता है पिन्ना और एयर कैनाल। फिर मिडल एयर डिवाइडेड होता है एयर ड्रम एंड स्मॉल बोन्स। फिर हमारा तीसरा है इनर एयर जो डिवाइडेड होता है कॉक्लिया एंड ऑडिटरी नर्व्स। तो अब देखते हैं कि किस तरह से काम करते हैं, हम कैसे चीज़ों को सुन पाते हैं और उनका लाउड होना, सॉफ्ट होना, हार्ड होना, ये सब हमारा कान डिटेक्ट कर रहा होता है। कुछ आवाज़ें हमारे कान को बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, कुछ बड़ी बुरी लग रही होती हैं। तो उसके पीछे क्या प्रोसीजर है, किस तरह से हम सुन पाते हैं, क्या सिस्टम चलता है, ज़रा आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कहीं भी शोर हुआ या कहीं भी कोई आवाज़ आ रही है, कहीं भी हमारे इर्द गिर्द कहीं भी कोई आवाज़ जनरेट हुई, कोई साउंड जनरेट हुआ। अब वो साउंड जनरेट हुआ, वो साउंड वेव्स की फॉर्म में आ रहा है। साउंड की एक लहर है, जैसे समंदर की एक लहर होती है, इस तरह साउंड भी लहरों की तरह आता है, उसे हम साउंड वेव्स कहते हैं। अब वो लहरों की तरह साउंड आ रहा है। अब साउंड पहुंचा हमारे कान की तरफ। अब सबसे पहले जब साउंड दाखिल होता है वो होता है आउटर ईयर के अंदर, यानी ये वाला हिस्सा आउटर ईयर। आउटर एयर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, वो है पिन्ना एंड एयर कैनाल। पिन्ना जो है ना, उसका काम ये होता है, अगर आप अपने कान की तरफ हाथ लगाएं तो आपको जो है ना एक छोटा सा जो है ना वो हर्डल नज़र आएगा, या छोटा सा जो है ना वो एक छोटा सा हिस्सा या कर्व्स नज़र आएगा जो पिन्ना कहलाता है। इसका काम होता है साउंड को कलेक्ट करना। तमाम साउंड कलेक्ट नहीं करता, वो जो उसके रेंज में होता है वो साउंड कलेक्ट कर रहा होता है। तो पिन्ना ने वो साउंड, जो साउंड जनरेट हुआ है वो पिन्ना ने साउंड कलेक्ट कर लिया। अब वो साउंड कलेक्ट करने के बाद क्या होता है, वो साउंड जाता है एक कैनाल के अंदर। एक पाइपलाइन जो होती है या एक समझ लीजिए कैनाल होता है जिसके अंदर वो साउंड जाता है और हमारे कान के अंदर दाखिल होता है। जैसे हम कहते हैं एयर कैनाल। पिन्ना ने कलेक्ट किया, पिन्ना से अंदर चला गया एयर कैनाल के अंदर, एक पाइपलाइन की तरह होता है, उससे अंदर चला गया। अब जैसे ही वो कैनाल क्रॉस करता है, कैनाल ख़त्म होता है और शुरू होता है मिडिल ईयर, यानी दरमियाना हिस्सा कान का। कान का दरमियाना हिस्सा डिवाइडेड होता है एयर ड्रम और स्मॉल बोन्स के अंदर। एयर ड्रम क्या होता है, आपने अक्सर ढोल देखे होंगे जिनके ऊपर जो है ना एक पतली सी लेयर होती है जिसको मारने की वजह से साउंड जनरेट होता है। तो एयर ड्रम भी कुछ इसी तरह का बना हुआ होता है। उसमें जो है ना वो काफ़ी एक बारीक पतली सी लेयर होती है जो वाइब्रेशन को कैच करती है, क्योंकि साउंड वाइब्रेशंस की फॉर्म में आता है। तो अब होता क्या है कि वो साउंड वेव्स जब उस एयर ड्रम से टकराती है तो वाइब्रेशन क्रिएट होती है। अक्सर आपका देखना मोबाइल फ़ोन वाइब्रेटिंग मोड पे होगा तो वो वाइब्रेट कर रहा होगा, आपने उस वाइब्रेशन को फील किया होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे कान का जो एयर ड्रम है वो भी वाइब्रेट करता है। अब जब वो वाइब्रेट करता है तो वो एक मैकेनिकल वेव्स जनरेट करता है। मैकेनिकल, वो साउंड वेव्स आ रही थी वो मैकेनिकल वेव्स हो जाती हैं वाइब्रेटिंग मोड के अंदर। वाइब्रेट होने के बाद ये मैकेनिकल वेव्स एयर ड्रम से ट्रांसफ़र होती है स्मॉल बोन्स की तरफ। अल्लाह ताला ने हमारे कान के अंदर 3 बोन्स रखी, मैलियस, इनकस एंड स्टेपस। ये 3 बोन हैं, ये एयर ड्रम से मैकेनिकल वेव्स को डिटेक्ट करती हैं, ये भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाती हैं। अब ये ख़ास सेटिंग से जो है ना हमारे कान में मौजूद होती है तो ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। अब जब ये वाइब्रेट होती हैं तो इनका वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होता है, वाइब्रेशन की क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और इनका वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होता है कॉक्लिया की तरफ, यानी इनर एयर की तरफ। कॉक्लिया क्या है, कॉक्लिया जो है ना एक सेमी सर्कुलर कैनाल से बना हुआ एक हमारा ऑर्गन होता है जो जिसके अंदर फ्लूइड भी मौजूद होता है। अब जब वाइब्रेशन यहाँ तक पहुँची तो इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है
तो वो भी वाइब्रेट करते हैं। अब जब वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर वाइब्रेट करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्यों जनरेट करते हैं? ताकि वो हमारे ब्रेन तक आवाज़ जा सके और हमारा ब्रेन उस आवाज़ को वर्ड्स में चेंज कर सके। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आपके कानों तक सिर्फ वाइब्रेशन पहुंच रही है, उस वाइब्रेशन को अल्फाज में आपका दिमाग चेंज कर रहा है। हमारे कान का काम सिर्फ वाइब्रेशन डिटेक्ट करना होता है और ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए वो वाइब्रेशन की दिमाग तक पहुंचाना होता है। दिमाग उस वाइब्रेशन को कन्वर्ट करता है वर्ड्स के अंदर। एक दफ़ा फिर से देखते हैं कि किस तरह से हम सुनते हैं। हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सबसे पहले जो साउंड जाता है वो कहाँ जाता है? पिन्ना की तरफ। पिन्ना में सारा साउंड कलेक्ट होने के बाद एयर कैनाल के ज़रिए, एक चेम्बर के ज़रिए एयर ड्रम की तरफ जाता है। एयर ड्रम से वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो साउंड वेव्स को मैकेनिकल वाइब्रेशंस में चेंज कर देता है। मैकेनिकल वाइब्रेशन में चेंज होने के बाद एयर ड्रम से 3 बोन्स मौजूद होती हैं। ये 3 बोन का काम मैंने आपको अभी भी बताया कि वाइब्रेशन को मज़ीद, ये 3 बोन्स भी वो वाइब्रेट होती हैं और ये वाइब्रेशन कॉक्लिया तक पहुंचता है। कॉक्लिया के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, फिर ऑडिटरी नर्व्स तक वो सिग्नल जाता है और ऑडिटरी नर्व्स वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं। ब्रेन उस वाइब्रेशन को कन्वर्ट करता है वर्ड्स के अंदर। एक अमेजिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि एयर हम सब जानते हैं कि सुनने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बात बड़ी हैरत अंगेज़ है कि एयर हमें हेल्प करता है बैलेंसली मूव करने में। मिसाल के तौर पे हम बैलेंस होकर मूव करते हैं ना, कि भाई हम प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, गिरते पड़ते तो नहीं रहते हैं कि भाई चलते चलते ऐसी बगैर किसी हर्डल के गिर गए। तो हम एक बैलेंस पोजीशन में इस वजह से चल पाते हैं क्योंकि हमारे एयर हमें हेल्प कर होते हैं। एयर के अंदर जो है ना 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं जिनके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम बैलेंस हो पाते हैं। अक्सर हमें चक्कर आ रहे होते हैं तो वो क्या होता है कि फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाते हैं, फ्लूइड की जो पोजीशन है वो इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें चक्कर आ रहे होते हैं। तो ये एक अमेजिंग सा फैक्ट था जो एक एयर का जो फंक्शन है उससे ज़रा हट करे। हम सब एयर को सिर्फ इसी वजह से जानते हैं कि हम वो सुनने में हेल्प करता है, लेकिन साइंस हमें बताती है कि एयर हमें हमारी बॉडी को बैलेंस करने के भी काम आ जाता है। तो आज के सेशन में हमने जाना कि किस तरह से एयर काम करता है, किस तरह से हम सुन पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।